भगवान जी, अभी माता भगवान ने बताया कि यहाँ पे गुरु आके हमारा जो मन है ना वो बन बना देता है, राजा जनक के भांति, जिससे वो पूरे परिवार के साथ रहता था पर बिल्कुल मतलब उनसे असंग। हाँ, बन माना कैसा होता है? जैसे जंगल में जाओगे तो कहोगे ये जंगल के पेड़ मेरे हैं, या किसी में आसक्ति पड़ेगी? तो ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हमको ये गुरु बताता है कि भगवान है सब जगह। तो जब तुम घर में जाएगी तो भगवान देखेगी, कुछ और देखेगी, और उसमें से कोई भी तुमको किसी से इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जानेगी मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है। पहले अपनी वस्तुओं पर कभी ध्यान नहीं होता था, अब लगता है भगवान ने जैसे बहुत दिया है, इतना तो कर सके। तो गुरु हमारे को ज्ञान देकर इन सभी को मन को सुझाव कर देता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम भगवान है, जहाँ तुम्हारी नजर जाती है वो भगवान है। ऐसा करते करते हमको ऐसी हमारी नजर करता है जैसे वन में बैठे हैं। वन में हम कभी खरीदारी नहीं करते, बाजार में जाते हैं तो खरीदारी करने का दिल होता है, तो उठ करके हमारे अचाह कर दिया, मन बना दिया, वन बना दिया, अचाह मन हो जाता है। अब सारी दुनिया घूमाओ, तुमको कहीं भी चाहना नहीं होगी ये वस्तु लें वो वस्तु लें, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है। अचाह मन बना देना, यही बन बनाना है। हाँ, माइक पर बोलो। बताया कि क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं है। हाँ, सच में ये अनुभव होता है कि अभी क्या मांगे भगवान, तुमने सब कुछ दे दिया है, अंदर का आत्म खजाना। हाँ। तो बाकी बाहर की चीजों में क्या रखा है? क्या रखा है? एक स्थिरता आ गई है मन को लेके। होता है ये ज्ञान सुनते सुनते, जैसे ज्ञान का आंख खुल गई, पूरी तरह से आंख खुल गई। अब जगत दिखाई भी दे रहा है, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ, पर अपना मन अचाह हो गया। ये है बन। हम बैठे हैं संसार में, पर किसी वस्तु से हमारे को ध्यान नहीं है, इच्छा नहीं है खरीदने की, घर में रखने की। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरी तरह से भीतर आ गया, प्रवेश किया है ज्ञान ने। ज्ञान का प्रवेश करना माना अज्ञान, अहमता, जिसमें आवश्यकताएं होती थी वो बाहर निकल गया। ये ऐसा हो गया। तो उसी आवश्यकता के अनुसार हम देखते हैं संसार में अब चाहिए कुछ नहीं। पहले सारा दिन ये ज्ञान नहीं था तो चाहना की एक बीमारी थी, मच वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए, एक हवस थी अंदर में। अब वो हवस खत्म हो गई है, वो इच्छाएं खत्म हो गई हैं ज्ञान के द्वारा। अब बिल्कुल हम संयोग की अपना जीवन चलाते हैं, एक सुंदर भूमिका में जीवन बिता रहे हैं। भाई मुझे नहीं चाहिए, हाँ आवश्यकता है तो आप ले सकते हो, कोई ऐसी मना नहीं, पर चाहिए ही नहीं। आवश्यकताएं सारी खत्म हो गई, लोभ सारा खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो गई। अब क्या करना है? बस तब तो चलना है चुप करके, और तो कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं देखती हूँ छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना बड़ा बैग लेते हैं, बढ़ता जाता है, बैग में सब चीज चाहिए। और जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, फिर क्या लेते हैं? एक कलम साथ में, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान में आप बढ़ते जाओ, अब आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। एक आप प्यार लेके चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आपके पास ज्ञान इतना ढेर है, जो सामने मिलेगा वो पूछेगा, तुम प्यार से ज्ञान बोलता जाएगा। एक कलम लगाओ जेब में और चल दो। अब सब खजाना तुम्हारे पास है अंदर, बाहर से उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। बचपन था तो ऐसा करते थे। और कुछ? शाम को बस ब्रह्म ज्ञान दिया है, और उसके बाद ये सात संग दिया है, भरपूर कर दिया है। हाँ, दिल शांत, चित्त प्रसन्न कर दिया है, आनंद दिया है। आपके इतने शुक्राने हैं, जितने गाय उतने कम है। तो गाते चलोगे तो अच्छा रहेगा। चलते चलो, गाते चलो, और ये ज्ञान बांटते चलो सबको।
तो पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा, खुशहाली। नहीं, ये आपकी रहमत है भाई भगवान। हाँ, बराबर। भगवान अभी माता की वाणी में चला कि हम राजा जनक की तरह एक एक की दृष्टि बनाना चाहते हैं। हाँ, तो सच में लगता है बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे गुरु की रहमतें हैं ये। हाँ, आज जैसे आँख खुलती है भगवान, ये शरीर परमात्मा तुमने धारण किया है। हाँ, सुबह से रात तक ऐसा जीवन सरल और सहज बना दिया है। नहीं तो पहले कितनी बात बात पे दुखी होना, आज इतना लगता है कि भाग्यशाली हमारे जैसा कोई नहीं है। ज्ञान आ गया ना। जी भगवान। राजा जनक में ऐसी कौन सी बात थी जिसको सारा राजा जनक कहते थे गद्दी पर? राजा जनक में कोई तो ऐसी खूबी हुआ करेगी ना जो हमारे गुरु भी मिसाल राजा जनक का देते हैं। क्या उसमें खूबी थी? वो भी बैठा था राज्य में, सब कुछ संभालता था, पर उसमें कौन सी ऐसी खूबी थी राजा जनक में जो आज दिन तक राजा जनक का नाम लिया जाता है? क्या बात थी गृहस्थ में? गृहस्थ में ऐसी कौन सी खूबी की बात होती है जिसमें सारी दुनिया बड़ा उसका नाम लेती है? अरे वाह, जैसे हम लोग कहते थे वो माता मदलसा का राज्य, भाई बिल्कुल मोह नहीं, अंतर ध्यान, बिल्कुल ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित। ऐसे ही राजा जनक में क्या था? हाँ, अकर्ता नहीं, और कुछ अच्छी तरह बताओ, क्या उसमें ऐसी एक खूबी थी जो राजा जनक का नाम सब जगह था? हाँ, राजा जनक को केवल मौत याद थी। वो दृष्टांत नहीं याद है, छत में उसने चमकती हुई तलवारें लगाई थी और वो भी कच्चे धागे में। और सब जितने वहां राजा जनक के राज्य में लोग कहते थे राजा जनक अपने को बड़ा ज्ञानी कहता है और सारे तो लग्जरी लाइफ में बैठा है, माल पानी खाता है और कहता है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ये बात जब राजा जनक को पता चली तो राजा जनक ने सबको इनवाइट किया अपने घर, बोला आओ आज ना के लंच तुम्हारा हमारे पास है। ढेर सारे लोग आए और बहुत 36 प्रकार का उसने भोजन बनवाया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन। और उसने क्या किया, जिस हाल में बंदोबस्त किया खाने का, उस हाल में छत में चमकती हुई तलवारें, वो भी कच्चे धागे से बंधी हुई, लगा दी और सबको बोला खाना सर्व करो। आए सब लोग खाए, खा रहे थे, अभी खा ही रहे थे, एक जने की नजर ऊपर गई तो उसने दूसरे को इशारा किया, तीसरे को इशारा किया, चौथे को, सबकी नजर ऊपर गई। दौड़ दौड़ के खाना खा के सब भाग के निकल गए हाल से बाहर। तो राजा जनक ने उनसे पूछा कि तुम्हारे को 36 प्रकार का भोजन अच्छा लगा? बोला अच्छा क्या लगता, एक तो खाने पर बुलाया, ऊपर से तलवारें चमकती हुई लगा दी, अब खाना कौन खाए? क्या करा तुमने? तो राजा जनक की निंदा करने लगे। उसने कहा यही मेरे साथ है, मैं बैठा भले राज्य में हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर कच्चे धागे से तलवार टंगी हुई है, मुझे अपनी मौत याद है। तो जिसको मौत याद आई तुमने खाने का मजा लिया? बोला नहीं। बोला ठीक उसी तरह मैं भी मौत याद करके बैठा हूँ, मैं ये पदार्थों का मजा नहीं लेता। तुम राजा जनक से भेंट करता है ना, ये है राजा जनक, मौत याद है, तभी राजा जनक। तभी माता अक्सर इसका नाम हम सबको बोलते थे, गृहस्थ में बैठे हैं, अगर आपको मौत याद है तब आप किसी में भी आसक्त नहीं होंगे। ये राजा जनक की खूबी है, सब कुछ खाते पीते सदैव मौत याद है, कभी भी पैगाम आ सकता है। वो हाथ से छोड़कर एकदम उसके साथ चल देगा, यमराज हमारे लिए नहीं रुकेगा, नहीं। वो तो हमारी बात है ना दादा की, पर जो प्रश्न इसने पूछा उसके अकॉर्डिंग मैंने जवाब दिया। वो पूछते राजा जनक के लिए कहते हैं कि गृहस्थ में राजा जनक बन के रहना चाहिए, तो राजा जनक में कोई तो खूबी होगी जो माता उसका गृहस्थ का मिसाल देती है, तो खूबी ये थी। हाँ,
खूबी ये थी कि गृहस्थाश्रम में रह के अगर आपको राजा जनक बनना है तो आप अगर मौत को सदैव ध्यान में रखेंगे तो क्या कभी जगत के पदार्थों में किसी में भी आपका कभी ध्यान जाएगा? बात ये है। आई बात ध्यान में? और क्या पूछते हैं? पूछ के पूरा अपना संशय भ्रम निवारण कर लीजिए, जैसे दोबारा आपको कभी भी प्रश्न न पूछना पड़े और आराम से आप बैठे जिंदगी का मजा लें। ब्रह्म ज्ञानी का जो मजा होता है ना, जीने का मजा, वो मौज तुम्हारे पास हो, कोई प्रश्न न हो। भगवान, जैसे हम सत्संग में जैसे सुबह शाम नेम से जा रहे हैं, तो जैसे दुनिया में, संसार में, अपने परिवारों में कभी कोई कुछ रहता है तो वहाँ पे हमको कम माना जाता है। बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि भाई नहीं, ये ऐसे अलग अलग दिखता है हमको। अलग अलग दिखेगा ना, क्योंकि वो माया के हैं और तुम है भगवान की, है ना, तो अलग अलग तो जरूर दिखेगा। पर तुम अपने को क्या समझती है? मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके लायक भी नहीं हूँ, मैं भगवान के लायक हूँ। तुमको ऐसा लगता है ना? मुझे इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। आज तो वो माया में है, पर उनको जब कभी दुख सुख आएगा तो तुम्हारी जरूरत उनको पड़ेगी कि नहीं? हाँ। बोलो। हाँ भगवान, उनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना? हाँ। और अगर तुम हमारे पास भगवान में लगा हुआ है तो क्या कभी माया वालों की तुम्हें जरूरत है? नहीं। हाँ, गुरु हमारे साथ है, हर नहीं है ना जरूरत उसकी, बात करो उसमें नहीं है। नहीं। तो तुम अपने को वैल्यू दो ना। वो तो भगवान हमको